नमस्कार। आप न्यूज कट टू कट का चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं और जैसा कि हमने बताया था कि जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा हम आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे और आपको उन तमाम चुनावी जानकारी शेयर करेंगे। अब से कुछ देर पहले तकरीबन 12 बजे, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले आपको अपडेट भी किया था कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो 12 बजे हो चुकी और तकरीबन 40 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने हर उस बारीकी से अवगत कराया और आपने न्यूज कट टू कट पर उसका लाइव देखा भी होगा। तो आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दृष्टिकोण से न सिर्फ चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, बल्कि अब पॉलिटिकल पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास भाजपा ने अपनी जो है वो दूसरी लिस्ट जारी कर दी। भाजपा प्रत्याशियों की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई, इसमें कुल 64 नाम है और काफ़ी दिलचस्प नाम है। हम आपको हम उस पूरे मुद्दे पर बारीकी से बताएंगे भी। काफ़ी दिलचस्प हैं जब आप उस पूरे 64 नामों को देखेंगे तो 64 नाम, और उनमें कई सारे पूर्व IAS हैं, IAS कह लीजिए, IAS की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में शामिल हुए हैं, वो हैं, सांसद हैं, कुछ विधायक हैं जो मौजूदा विधायक हैं और कुछ ऐसे विधायक जो थे जो चुनाव हार चुके थे। तमाम लोगों को पार्टी ने मौका दिया है। नाम काफ़ी दिलचस्प हैं और अगर हम उन पूरे 64 लिस्ट पर अगर गौर करें तो अब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 5 प्रत्याशी ही बचे हैं। वो 5 प्रत्याशी जो बचे हैं वो कहाँ कहाँ के हैं हम बता देते हैं आपको। अंबिकापुर के बचे हैं, बेलतरा के बचे हैं, कसडोल के बचे हैं, बेमेतरा के बचे हैं और पंडरिया के बचे हैं। इनमें से कुछ जो चुनाव होने हैं वो पहले फेज में भी होने हैं, उसके बावजूद पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया। बाकी 85 कैंडिडेट्स के नाम घोषित हो चुके हैं, सिर्फ 5 बचे हैं। अगर हम नामों में देखें तो 3 सांसद को पार्टी ने सेकेंड लिस्ट में मौका दिया। इससे पहले पहली लिस्ट जब जारी हुई थी तो याद होगा, विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं और उन्हें पार्टी ने पाटन से मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उतारा है। तो एक सांसद को पहले ही पहली लिस्ट में पार्टी ने उतारा था और दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 3 कैंडिडेट हैं। एक रेणुका सिंह, दूसरा नाम है गोमती साय और तीसरा नाम है खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का। आपको मैं बताऊं, रेणुका सिंह जो है वो भरतपुर सोनहत से, गोमती साय जो रायगढ़ की सांसद हैं वो पत्थल गांव से और अरुण साव जो हैं वो लोरमी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो बिलासपुर से भी लड़ सकते हैं, लेकिन बिलासपुर की सीट जो है वो पूर्व जो मंत्री हैं और उनकी परंपरागत सीट भी है अमर अग्रवाल की, उनके लिए पार्टी ने निर्धारित कर रखा है। पार्टी ने उन्हें वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी और दिलचस्प बात है, जो जैसा कि मैंने IAS की बातें कही थी, तो पूर्व IAS OP चौधरी हालांकि 2018 का चुनाव लड़ चुके थे, उन्हें पार्टी ने टिकट तो दिया है लेकिन वो खरसिया से चुनाव मैदान में नहीं है। उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है रायगढ़ से, तो उनकी सीट बदली है और जो खरसिया की जो सीट थी ये सीट पहली लिस्ट में ही जारी हो चुकी थी। तो पहले से ये था कि OP चौधरी को सीट बदलनी पड़ सकती है। ये जिक्र भी मैंने किया था जब आपसे हम एक बार और मुखातिब हुए थे। तो दूसरा जो पूर्व IAS का नाम है जिन्होंने इस बार IAS के पद से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरा है वो है नीलकंठ टेकाम का नाम। नीलकंठ टेकाम पूर्व IAS है, IAS थे, उन्होंने IAS के का पद छोड़कर चुनाव मैदान में वो उतरे हैं भाजपा से और उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है केशकाल से। तो ये 2 पूर्व IAS हैं। इसके अलावा एक्टर भी हैं जो इस बार आपको चुनाव मैदान में दिखेंगे, वो नाम है अनुज शर्मा का। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के पॉपुलर स्टार हैं, लेकिन उनके नामों का काफ़ी विरोध हो रहा था और जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम बदल भी सकती है। तो पार्टी ने उस वायरल लिस्ट, जो कुछ दिन पहले जो वायरल लिस्ट हुई थी, उसी वायरल लिस्ट की हूबहू लगभग वही तमाम नाम हैं जो वायरल लिस्ट में हमने देखे थे। तो अनुज शर्मा के भारी विरोध के बावजूद पार्टी ने उन्हें धरसींवा से चुनाव मैदान में उतारा है, वो धरसींवा से चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ अगर आपको हम बताना चाहें तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ की राजनीति के बड़े नाम, पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता, उन्हें राजनांदगांव से ही टिकट दिया है पार्टी ने। और अगर अन्य नामों की अगर बात करें तो एक चौंकाने वाला नाम मुझे जो लगा, हालांकि वायरल लिस्ट में वो नाम था पुरंदर मिश्रा का। पुरंदर मिश्रा को रायपुर उत्तर से टिकट दिया गया, लेकिन पुरंदर मिश्रा के नामों पर
मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ कि पुरंदर मिश्रा के टिकट देने के पीछे का उद्देश्य क्या है। दूसरा, रायपुर दक्षिण से कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, और रायपुर अगर हम पश्चिम में जाएं तो रायपुर पश्चिम से आपको राजेश मूनत का नाम लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। धर्मजीत सिंह का नाम काफ़ी दिलचस्प है। धर्मजीत सिंह लोरमी से चुनाव जीतते रहे हैं। लोरमी से उन्होंने जोगी कांग्रेस की भी सीट पर टिकट चुनाव जीता था, और जब वो कांग्रेस में थे तो भी उन्होंने लोरमी से ही चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका जो विधानसभा सीट है वो बदल दिया है। धर्मजीत सिंह को कहाँ से टिकट दिया गया? धर्मजीत सिंह को टिकट मिला है तखतपुर से। तखतपुर में अभी कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि उनकी जो सीट है लोरमी की सीट, वो लोरमी की सीट किसके पास गई है? अरुण साव के पास। तो ये कुछ दिलचस्प नाम है। मैं लिस्ट को जो है वो आपको बताना जरूर चाहूँगा कि लिस्ट पे काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है, कि जो एक बार मैं आपको सरसरी तौर पे बता भी देता हूँ। हालांकि मैंने जो मुख्य नाम है उनको बता दिया। प्रेम प्रकाश पांडे, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो पूर्व विधायक चुनाव है, जो चुनाव हार चुके हैं, और जो मौजूदा विधायक हैं, उन्हें भी लगभग सीट उन्हीं सीट पर बरकरार रखा गया। मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से तेजी से आपको पूरे 64 नाम बता देता हूं। भरतपुर सोनत से रेणुका सिंह, मैंने पहले बताया था, सांसद हैं। अंबिकापुर से सरगुजा से मनेंद्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, ये एक बार चुनाव जीत चुके हैं लेकिन पिछली बार वो हार चुके हैं। बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, मंत्री भी रहे हैं। काफ़ी अपने आप को लो प्रोफाइल के नेता बताते थे, लेकिन इनके बारे में काफ़ी सारे विवादास्पद बातें हैं, काफ़ी सारी इन्होंने विवादास्पद बातें भी कही थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। इनका टोपी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। माफ कीजिएगा, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े का जो नाम देखने को मिल रहा है, अपने ड्रेसअप, अपने गेटअप के लिए काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। सामरी से उदेश्वरी पैकरा, ये एक नया नाम दिख रहा है मुझे। सीतापुर से राम कुमार टोप्पो, जी मैं आपको बताना भूल गया था, राम कुमार टोप्पो का नाम काफ़ी दिलचस्प है। राम कुमार टोप्पो ने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया था। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए। राम कुमार टोप्पो जो हैं ये सीआरपीएफ के जवान हैं, और सीआरपीएफ से इस्तीफा देने के बाद ये चुनाव मैदान में है। कहा जा रहा था कि इनके लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा युवाओं ने खून से खत लिखा था, और ये तब इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये नाम काफ़ी दिलचस्प है। और सीतापुर के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सीतापुर का जो नाम है, सीतापुर में आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जब जब उतरी है तब तक उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। ये कांग्रेस का अवैध किला है, और यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। यहाँ से अमरजीत भगत चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं, और अमरजीत भगत अभी मौजूदा रूप में कांग्रेस की तरफ से चुनाव विधायक भी है और मौजूदा खाद्य मंत्री भी है। कुनकुरी की तरफ बढ़ते हैं। विष्णुदेव साय को, दिलचस्प है, पूर्व सांसद हैं। इनके बारे में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति दिखाती थी कि इन्हें आदिवासी दिवस के दिन पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से निकाल दिया, तो पार्टी ने विष्णुदेव साय को कुनकुरी से मौका दिया है। पत्थलगांव से पहले मैंने कहा गोमती साय को मौका दिया गया है। रायगढ़ से सांसद हैं। लेलुंगा से सुनीता सत्यानंद राठिया, ये भी चुनाव लड़ चुकी हैं। रायगढ़ से ओपी चौधरी का नाम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। सारंगगढ़ से शिव कुमारी चौहान का नाम है। रामपुर से ननकी राम कमर, कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री और काफ़ी ज़्यादा अपनी ही पार्टी को घेरने वाले नेताओं में शामिल रहे हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में पार्टी ने उतारा है। तो आपको बता दूं कि जो नाम है वो तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है ही, लेकिन मैं बोलूं कि नया कैंडिडेट, नया जो होना चाहिए वो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नाम और आगे बढ़े हम तो कटघोरा प्रेमचंद पटेल का नाम देखने को मिल रहा है। पालीताना खार से रामदयाल उइके हैं। कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, कोटा मतलब जोगी कांग्रेस का अभी वहां पर मौजूदा विधायक है, जो रेणु जोगी हैं, अजीत जोगी, जो दिवंगत अजीत जोगी हैं उनकी पत्नी है, वो चुनाव मैदान में उतरी थी पिछली बार जोगी कांग्रेस की ही टिकट पर, और वो वहाँ से मौजूदा विधायक है। तो कोटा सीट से भाजपा ने नया दांव खेला है। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। लोरमी से अरुण साव, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, अरुण साव हैं। और मुंगेली से पुन्नू लाल मोहले, ये चुनाव जीतते रहे हैं मुंगेली से, उन्हें पार्टी ने वहीं से मौका दिया है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह, मैंने बोला इनका सीट चेंज किया गया है, ये लोरमी से चुनाव लड़ते थे। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उन्हें पार्टी ने बिल्हा से ही मौजूदा रूप से टिकट दिया है। बिलासपुर से अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री रहे हैं। मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांदी पिछली बार भी मस्तूरी से ही चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। कांग्रेस की पूरे प्रबल बेग की जो
थी धारा, उसके बावजूद मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांधी चुनाव जीते थे। अकलतरा से दिलचस्प है, सौरभ सिंह को टिकट मिला है। सौरभ सिंह हालांकि कैंडिडेट भी थे, पिछली बार उन्होंने जीता भी था, और कांग्रेस के तिलिस्म को ढाते हुए सौरभ सिंह ने पिछली बार जब 2018 में पूरा बेग चल रहा था कांग्रेस का, उसके बावजूद अकलतरा से उन्होंने चुनाव जीता था। जांजगीर से नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष हैं। जांजगीर उनकी चांपा उनकी परंपरागत सीट भी है, वहाँ से वो चुनाव मैदान में थे और जीते भी हैं, और इस बार भी उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। शक्ति से खिलावन साहू, चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जुदेव का नाम जो था वो पिछली बार भी थी, लेकिन उन्हें राम कुमार यादव के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। जयपुर से कृष्णकांत चंद, पामगढ़ से संतोष लहरे, बसना से संपत अग्रवाल का नाम काफ़ी दिलचस्प तौर पर आ रहा है। महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, माफ कीजिएगा, बिलाईगढ़ से दिनेश लाल जांगड़े, बलौदा बाजार से टंकराम वर्मा, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, धरसीमा से अनुज शर्मा। मैंने पहले ही आपको अनुज शर्मा के नाम का जिक्र किया था कि इनका विरोध था, उसके बावजूद पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, रायपुर नगर पश्चिम से राजेश मुनत, मैंने पहले ही जिक्र किया था इनका। रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, मैंने कहा था ये चौंकाने वाला नाम है। रायपुर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल, कद्दावर नेता हैं। आरंग से गुरु खुशवंत सिंह, जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। शिव डहरिया ने इनके बारे में एक दिलचस्प बयान भी दिया था। एक सतनामी बहुल इलाका है आरंग का, और वहाँ पर जो एससी की जो ये सीट है, वहाँ पर गुरु खुशवंत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन सिंह राम माझी, कुरूस से अजय चंद्राकर मौजूदा विधायक भी हैं। धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू मौजूदा विधायक हैं। संजारी वालों से राकेश यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। गुंडरदेही से वीरेंद्र कुमार साहू को, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर को, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव को, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री रहे हैं लेकिन पिछली बार उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। वैशाली नगर से रिकेश सेन, ये पार्षद हैं और उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। अहिवारा से डोमन लाल कोरसेवाड़ा, ये एक बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, पार्टी ने इन्हें फिर से मौका दिया है। साजा से ईश्वर साहू, ये साजा जो है कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ भाजपा ने ईश्वर साहू को मैदान में उतारा है। नावागढ़ से दयालदास बघेल पुराने चेहरे हैं, इनके बारे में कहा जा रहा था ये काफ़ी विरोध भी है, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। कवर्धा से विजय शर्मा युवा चेहरा है, और विजय शर्मा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, राजनांदगांव से रमन सिंह, जाना पहचाना नाम, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में कद्दावर नेता भाजपा के। डोंगरगांव से भरत लाल वर्मा, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, ये भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वन मंत्री रहे थे भाजपा के शासनकाल में और बाद में सांसद भी बने, हालांकि 2019 में इन्हें टिकट नहीं दिया गया। भानुप्रतापपुर से गौतम उइके, केसकाल से नीलकंठ टेकाम, कोंडागांव से लता उसेंडी को टिकट दिया गया है। नारायणपुर से केदार कश्यप, किरण सिंह देव को जगदलपुर से, चित्रकूट से विनायक गोयल को, दंतेवाड़ा से चेतराम आरामी को, बीजापुर से महेश गागड़ा को, कोंटा से स्वयं मुका को। और कुछ अगर आप तस्वीरों में देखना चाहें, हम दिखाना चाहेंगे कि उन तमाम चेहरों को आप पहचानते भी होंगे। ये विजय शर्मा है, अगर आप देखेंगे प्रत्याशियों की लिस्ट को तो, और प्रत्याशियों की तस्वीर को पहचाने तो ये विजय शर्मा है। ये पुरंदर मिश्रा है, जिनके बारे में मैं बता भी रहा था, काफ़ी दिलचस्प नाम है, इन्हें रायपुर उत्तर से टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते, धर्मलाल कौशिक हैं बिल्हा से, ये कृष्णमूर्ति बांधी हैं, ये हैं मस्तूरी से। ये अनुज हैं, अनुज शर्मा, काफ़ी चर्चित नाम, हॉलीवुड के काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, पद्मश्री हैं। राजेश मुनत रायपुर पश्चिम से। रमन सिंह, नाम काफ़ी नामचीन है, पहचान बताने की जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, मोतीलाल साहू, ये पार्टी ने इन्हें रायपुर ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतारा है। ये खुशवंत सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आरंग से चुनाव मैदान में है, और एससी सीट जो है वहाँ से ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये संपत है, ये अग्रवाल है, ये बसना से। धर्मजीत सिंह, इनका टिकट जो है वो बदला गया है। लोरमी से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन पार्टी ने इस बार इनको तखतपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। केदार कश्यप, पूर्व शिक्षा मंत्री, इन्हें पार्टी ने पुराने सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा है। आप जो है वो कोरसेवाड़ा का चेहरा दिखा रहे थे आपको, आपने उनको आगे बढ़ाया जी। ये डोमन लाल कोरसेवाड़ा है। आगे बढ़िए, इन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं, इनसे आगे बढ़ जाइए जी। ये रिकेश सेन है और ये पार्षद हैं, और इन्हें पहली बार पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। नाम चीन चेहरा,
प्रेम प्रकाश पांडे का। ये सौरभ सिंह है अकलतरा से, पहले बीएसपी में थे और कहा इनके जब बारे में जाता है कि ये कपड़े की रफ्तार से अपनी पार्टी बदलते हैं। पहले बसपा से भी चुनाव मैदान में उतरे थे, जीते भी थे, और भाजपा से पिछली बार चुनाव मैदान में उतरे और भाजपा ने इन्हें टिकट दिया था, भाजपा से जीते भी थे। इस बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। ये है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। जैसा कि मैंने बताया था कि जोगी कांग्रेस के गढ़ में प्रबल प्रताप सिंह पर दांव खेला है भाजपा ने। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव परिवार से आते हैं और इन्हें कोटा से टिकट दिया गया है, जहां पे भाई रेणु जोगी चुनाव मैदान में। ये नाम काफ़ी दिलचस्प है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये सीतापुर से भाजपा के प्रत्याशी है और ये सेना की नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था कि खून से पत्र लिखकर इन्हें यहाँ के युवा ने बुलाया है, चुनाव मैदान में उतारा है। धर्मजीत सिंह, दोबारा फोटो आ गई। ओपी चौधरी नाम भी जानते होंगे और इनके चेहरे को भी पहचानते होंगे, काफ़ी चर्चित नाम है। पार्टी ने इन्हें रायगढ़ से दिया है टिकट। ये है अमर अग्रवाल बिलासपुर से। नारायण चंदेल को पार्टी ने जांजगीर चांपा से उतारा है। अरुण साव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्हें पार्टी ने चुनाव मैदान में तखतपुर से, माफ कीजिएगा, लोरमी से उतारा है। तो मिला जुला कर जो देखा जाए तो भाजपा ने जो है, ये अजय चंद्राकर है, इनका चेहरा तो आप लोग पहचानते होंगे। अजय चंद्राकर शिक्षा मंत्री भी हैं और ये रंजना दीपेंद्र साहू हैं, जिनको धमतरी से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो आप नाम भी देख रहे होंगे और लगभग जो नाम है वो जाना पहचाना नाम है। कुछ नाम जरूर चौंकाने वाले हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया। तो आज बस इतना ही। और अगर कुछ अब से कुछ देर बाद अगर कुछ अपडेट आता है या हो सकता है कि कांग्रेस के टिकट के संदर्भ में कोई अगर जानकारी आती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल पार्टी ने भाजपा की तरफ से जिन्हें टिकट दिया गया उसके बारे में आपको मैंने जानकारी बताई। चुनाव का बुलेटिन आपको इसी तरह से छोटे छोटे जानकारियों के शक्ल में आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।